नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से वही नया चैप्टर है जो इससे पहले मैंने एक एसएमडी कंपोनेंट के ऊपर एक चैप्टर बनाया था। ये उसका सेकंड पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट वो था, अब ये सेकंड पार्ट है। यानी जो और नंबर रह गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एसएमडी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी हम यूज करते हैं चिप डिवाइसेस के अंदर, जैसे 2 पिन का, 3 पिन, 4 पिन, 5 पिन, 6 पिन, 8 पिन और 10 पिन तक के जो हम एसएमडी कंपोनेंट यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक रहेगा ये एसएमडी डायोड और एसएमडी ट्रांजिस्टर बेस है। यानी एसएमडी डायोड कौन कौन से होते हैं और एसएमडी ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो पैकेज नंबर जो है वहां पे भी पैकेज नंबर मैंने मेंशन किए हैं और उस डिवाइस की जो है ये किस पैकेज के अंदर है और ये डायोड है या ट्रांजिस्टर है, इसके बारे में उसके अंदर मेंशन किया गया है। और उसका अल्टरनेटिव नंबर कौन सा होगा, जैसे कई डायोड के ऊपर लिखा होता है 1F लिखा होगा या M7 लिखा होता है, ठीक है जी, या AP लिखा होता है या 1P लिखा होता है, यानी इस तरह कोड मेंशन होते हैं उस एसएमडी कंपोनेंट के ऊपर। तो जैसे F1 है या M7 है या AP है या IP है, तो वो अगर नंबर मेंशन है, कोड मेंशन है, तो उसका अगर हम नंबर ढूंढेंगे तो वो नंबर कौन सा होगा। जैसे F1 है तो ये कौन सा नंबर होगा, M7 है ये एक तरह का डायोड होता है जो कि 4007 होता है। तो इस तरह हम किस तरह उसके कंपोनेंट के नंबर ढूंढेंगे। तो कोड भी मैंने मेंशन किए हैं कि कौन कौन से कोड होगा और वो कौन से पैकेज के अंदर होगा। वो पैकेज के अंदर आपने ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया था कि जैसे SOD 962 लिखा, तो SOD 2 पिन के अंदर है, ये डायोड है, ठीक है जी। फिर उसके बाद WLCSP ये भी एक डायोड है, SOD 882D ये भी डायोड है, SOD 882 ये भी डायोड है, SOD 553 डायोड है, SOD 1608 ये भी एक पैकेज है। मींस ये डायोड के कैटेगरी है वाटेज के हिसाब से। जैसे SOD 323, SOD 323F, SOD 123, SOD 123W, SOD 128, तो ये डायोड की कैटेगरी है। तो ये पैकेज जो SOD कैटेगरी के अंदर है ये डायोड होते हैं। जो SOT लिखा होता है ये हो गए SOD, तो मीन्स ये डायोड है। और एक होता है SOT, T मीन और D का बस आपने ध्यान रखना है, जहां पे SOD लिखा होगा मीन वो डायोड होगा, जहां पे SOT लिखा होगा SOT सॉरी SOT लिखा होगा जिस पैकेज के अंदर, वो ट्रांजिस्टर होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए SOT 883B लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं छोटा सा ढूंढ लेता हूँ, ये लिखा हुआ है SOT 323, SOT 23, तो मीन्स ये ट्रांजिस्टर है। तो आपको ये ध्यान रखना है SOD और SOT, तो ये ट्रांजिस्टर और डायोड होते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ चैप्टर जिसके अंदर कोड मेंशन है। जो आगे रह गया स्टेप, ये हमारा दूसरा पार्ट है। वो फर्स्ट पार्ट मैंने पहले करवा दिया, सेम डायग्राम इसी तरह से उसके ऊपर फिजिकल दिखाई देगा। अब आ गया सेकंड जो हमारा था टॉपिक, जो सेकंड लिस्ट हमारी थी जो, तो इसके अंदर सबसे पहले ये यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ तो ये यहाँ से अब शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छे से आपको दिखाई दे, तो मैं थोड़ी सी पिक्चर छोटी कर देता हूँ तो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे इसका। तो मैंने 12A से छोड़ा था, वहीं से हम शुरू कर लेते हैं। अगर किसी कंपोनेंट के अंदर 12A लिखा हुआ, जैसे ये 12A लिखा है, जैसे ये हमारा कोई 2 पिन का डायोड बना हुआ है, ये SOT लिखा हुआ मीन्स ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये 3 पिन के अंदर आएगा। तो अगर इसके ऊपर 12A लिखा हुआ है तो ये 12A कौन सा होगा, MMD 1502A, ठीक है जी। तो ये एक तरह का SOT, ये ट्रांजिस्टर हमारा 200 वोल्ट के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद जो नंबर आएगा हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ पे 12A, ठीक है जी, 12A SOT है ये, और ये 12 वोल्ट का होगा जिनर डायोड, ठीक है जी। 12E लिखा हुआ है अगर, तो उसके ऊपर ये SOT 23 के अंदर है, ठीक है जी। ये RF सिक्योरिटी डायोड के अंदर है, 15 वोल्ट और 200 मिली एम्पियर के अंदर। तो जैसे ये 12B लिखा हुआ, 12Y, 13 लिखा हुआ किसी के ऊपर, तो ये 13 के 3 नंबर है जिस तरह,
ठीक है। तो ये अलग अलग है, ये देख सकते हैं SCC 70, SC 59, SOT 23। तो मैं अब एक नया भी टॉपिक बनाऊंगा कि जो जैसे SC 70 लिखा हुआ है तो ये पैकेज कौन सा है, ये अगर SC लिखा हुआ तो ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रांजिस्टर है NPN। जो SC लिखा हुआ है, SOT लिखा हुआ है, तो ये सभी ट्रांजिस्टर ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये इनकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, ताकि पैकेज के बारे में भी आपको पता लग सके कि SOT कौन सा होता है, SOD, SC, ठीक है। फिर आगे और भी नंबर कई आते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। तो अब फिलहाल आगे इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अगर किसी पे 13T लिखा हुआ तो ये है हमारा BC 846, ठीक है जी, ट्रांजिस्टर है BC 546, बी भी बोल सकते हैं इसको, दो ट्रांजिस्टर होते हैं ये। 13S लिखा हुआ है तो ये क्या चीज होगा, SOT, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर 13S है, इसके अंदर ये डायोड है, ठीक है जी। तो ये 125 वाट का है, ये 13 है अकेला, उसका नंबर है, ये 13 भी अकेला है। और उसका बाद 13A लिखा हुआ, किसी के ऊपर 13A लिखा हुआ डबल, ये 13A है। तो इसके अंदर पैकेज के हिसाब से ये दोनों अलग अलग है, ठीक है जी। तो 13E लिखा हुआ तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ RF सिक्योरिटी डायोड होते हैं। 13B लिखा हुआ है तो 13B यहाँ पे मेंशन किया है, SOT 346, 13 वोल्ट और 3.3 वाट का जीनर डायोड है ये। और 13Y लिखा हुआ है तो ये भी 13 वोल्ट और ये 1 वाट का जीनर डायोड है। 14S लिखा हुआ है तो ये डबल सिक्योरिटी डायोड सिस्टम होता है। 14S एक और लिखा हुआ, वो भी ड्यूल सीरियल सिक्योरिटी डिवाइस है, 25 वोल्ट और 100 मिली एम्पेयर का। 14 ये 3 नंबर मेंशन किए गए, 4। तो ये अलग अलग नंबर है, यहाँ पे इनके पैकेज दिए गए चारों के, ठीक है जी। तो 14A 15A, तो ये अलग अलग नंबर है सभी के, ठीक है। ये आपने गौर करना है, ये होगी लिस्ट नंबर 1। अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 2 की। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट नंबर 2, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये है 2 नंबर, ये है लिस्ट नंबर 2। तो 2 के ऊपर जैसे 14A लिखा है, 15S, 15S, 15, 15, 15, 15, तो ये 15 15 सभी पे लिखे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये पैकेज है। जिनको मुझे भी नहीं मिला कोई पैकेज, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं अभी यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है। अगर आपको भी उसके बारे में थोड़ा पता लग जाए भी कौन सा हो सकता है ये, तो मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी पैकेज नंबर उनका मेंशन कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मेंशन की है, ये देखिए PNP ट्रांजिस्टर है, ये SC 70, SC 59, SOT 23, ठीक है जी। और SOT 363। तो ये 15 के अंदर इतनी कैटेगरी आती हैं। तो वो आपको फिजिकल भी देखना पड़ेगा कि वो 2 पिन का है या 3 पिन का है। 3 पिन का है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर 15 नंबर इनमें से है तो अगर वो पैकेज 3 पिन का है तो आपको पता लग जाएगा कि वो ट्रांजिस्टर है या डायोड है। तो क्योंकि SOT जो होता है ये एक तरह का डायोड भी में भी आ रहा है अभी, और ट्रांजिस्टर दोनों में आ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। लेकिन आपने ये पैकेज अगर देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि वो डायोड है या ट्रांजिस्टर है। तो उसके बाद ये 15A सभी के लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये क्या चीज है यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर 15Y अगर किसी पे होता है, P6 होता है, तो ये सभी नंबर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये लिस्ट नंबर 2 है। अब लिस्ट नंबर 3 की बात करेंगे, ये 3 नंबर लिस्ट है हमारी। तो इसके ऊपर 18 से लेकर 103 तक के कोड लिखे हैं। अगर किसी के ऊपर 103 लिखा हुआ है तो SOT ये 10 वोल्ट और 3.3 वोल्ट का ये जीनर डायोड है, ठीक है जी। और ये सभी नंबर आप नोट कर सकते हैं। तो लिस्ट नंबर ये है हमारी 4, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और ये है लिस्ट नंबर 4 हमारी, ठीक है जी। तो इसके ऊपर 111 से लेकर और 183 तक का है, ये नंबर सभी मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे पैकेज सभी के लिखे हुए हैं मैंने A to Z, ठीक है जी। ये पैकेज है और ये इसके नंबर है, ठीक है, और ये इनकी कैटेगरी है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये लिस्ट नंबर 4 है। तो इसके ऊपर अगर किसी के ऊपर एसएमडी कंपोनेंट के ऊपर 101 लिखा हुआ है तो 101 में 2 कंपोनेंट आते हैं। इसके अंदर ये 11 वोल्ट और 0.3 वाट का जीनर डायोड भी आता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर भी आता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो 3 पिन में है 2 पिन में है, ठीक है जी। और उसके बाद ये सभी नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये इनके नंबर हैं और ये इनका पैकेज नंबर है और ये इनके
वैल्यूज है कि वो जेनर डायोड कितने वोल्ट का है, अगर ट्रांजिस्टर है तो कौन सी वैल्यू का है। ठीक है, ये लिस्ट नंबर 4। अब लिस्ट नंबर 5 की बात करूंगा मैं, ये है लिस्ट नंबर 5। ठीक है जी, तो ये है लिस्ट नंबर 5। तो 5 के अंदर देख सकते हैं अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर 1A लिखा हुआ है तो 1A जो है ये एक तरह का ट्रांजिस्टर है जो कि BC546 है। ठीक है जी, और 1AP लिखा हुआ है तो वो BC546A ट्रांजिस्टर, ये SOT 23 और 416 ये अलग अलग पैकेज के अंदर आते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सभी के मेंशन है यहाँ पे, नंबर ये भी आप नोट कर सकते हैं। ये है लिस्ट नंबर 5। और अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 6 की, तो ये है लिस्ट नंबर 6। ठीक है जी, तो लिस्ट नंबर 6 के अंदर अगर किसी के ऊपर 1BS लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये BC817। और अगर 1CP लिखा हुआ है तो ये है हमारा SOT ड्यूल CC GP और RF पिन डायोड जो होते हैं वो है इसके अंदर। 1C लिखा हुआ है तो C के अंदर 3 है, ये पैकेज 3 कंपोनेंट है, तो ये अलग अलग इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये 1D है, ठीक है, P1D, ये सभी SMD कंपोनेंट के नंबर है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ये लिस्ट नंबर 6। अब लिस्ट नंबर 7 की बात है, तो लिस्ट नंबर जो 7 होगी यहाँ पे, ये हमारी लिस्ट नंबर 7। ठीक है जी, तो लिस्ट नंबर 7 के ऊपर भी आप कंपोनेंट मेंशन किए गए हैं, ये देख सकते हैं। तो एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि एक कंपोनेंट के ऊपर 1F लिखा हुआ है सर, तो 1F के अंदर 2 कंपोनेंट है, ये देख सकते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी 1F के ऊपर, तो 1F जो है BC587 B और BC547 B और BC547 BT, ये 2 तरह के ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ये अलग अलग कैटेगरी के, यानी अलग अलग पैकेज के अंदर है। ये 23 है, ये 416 के अंदर है, तो 1F के अंदर है, तो ये सभी 1F के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो ये लिस्ट आप नोट कर सकते हैं, ये यहाँ पे उनके नंबर है और ये उनके पैकेज नंबर और ये है उनका कंपोनेंट नाम, क्या है कंपोनेंट। तो ये है लिस्ट नंबर 7। और अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 8 की, ये है लिस्ट नंबर 8। तो लिस्ट नंबर 8 के अंदर भी देख सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है। तो ये P1F से लेकर और 1J तक की लिस्ट है ये सभी, तो ये सभी यहाँ पे कंपोनेंट मेंशन किए गए हैं, ये उनके पैकेज नंबर है और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, IC है, सभी यहाँ पे नंबर मैंने मेंशन किए हैं। और जो रह गया, अगर आपके पास भी कोई है, आपको मालूम है कि वो कौन सा कंपोनेंट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये 1H रह गया है मेरे पास, तो इसका मुझे पैकेज नंबर नहीं मिला है, तो वो मैंने एक छोड़ दिया एक बार। तो अगर इसका भी आपके पास डाटा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं जो SMD कंपोनेंट के अंदर रहते हैं। जैसे आप मुझे कमेंट करते हैं कि सर 1G लिखा हुआ है, तो 1G अगर लिखा हुआ है किसी कंपोनेंट के ऊपर तो ये 2 तरह के है 1G, तो 1G 2 है जो BC847 है ये, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है। तो ये कौन सा है, CT मॉडल के अंदर और C दोनों के अंदर है, तो दोनों सेम सिमिलरली काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनमें से कोई नंबर लगा सकते हैं। ये एनालॉग नंबर है, ठीक है, ये SMD नंबर है। ये है लिस्ट नंबर 8। अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 9 के बारे में, तो ये है लिस्ट नंबर 9। तो यहां से ये है लिस्ट नंबर 9, ठीक है जी। तो लिस्ट नंबर 9 में है 1J, अगर किसी के ऊपर 1J लिखा हुआ है तो वो BC848A, ठीक है, SOT 23 के अंदर ट्रांजिस्टर होगा। तो ये सभी P1K तक के मैंने मेंशन किए, यहाँ पे उनके नंबर है और ये इनके पैकेज नंबर, ये उनके कोड है। अब जिसके ऊपर P1J लिखा होगा तो ये एक तरह का, ये देख सकते हैं, ये भी 2N2369 जो एक ट्रांजिस्टर होता है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है जी। जैसे 1K किसी के ऊपर मेंशन है तो 1K आप देख सकते हैं 848 भी, ये भी ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। और जैसे 1K लिखा हुआ यहाँ पे भी, तो ये है हमारा MMBT 6428, ठीक है जी। तो SOT 23 पैकेज के अंदर आता है, 18 वोल्ट और 50 वोल्ट के अंदर, यानी 18 एम्पीयर 50 वोल्ट के अंदर ये काम करता है। तो इस तरह ये सभी के मैंने नंबर मेंशन किए हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। अब नेक्स्ट जो 3 नंबर जो इसका पार्ट होगा
वो भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो ये आज तक का इतना ही हमारा टॉपिक था। इसके अंदर जो सिर्फ आपने रीड इसको भी करना है इस टॉपिक के ऊपर कि इसके अंदर जो है एसओडी और एसओटी के अंदर कौन कौन से आते हैं। ये ट्रांजिस्टर भी है यहाँ पे और ये डायोड भी है, ये दोनों कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के अंदर भी आ रही है, डायोड के अंदर भी आ रही है, ये आपने दोनों ही नोट कर लेने हैं। वो पैकेज आपने जरूर स्टडी करना है कि पैकेज के बारे में भी आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि पैकेज कौन कौन सा आता है। तो पैकेज के आधार पे ही हम एसएमडी कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पैकेज नहीं पता है तो एसएमडी जो कंपोनेंट है बहुत तरह के आ रहे हैं। कम से कम ये अभी जो मेरे पास डाटा है लगभग ये 2000 के करीब है, लेकिन इससे भी ज्यादा और भी कंपोनेंट है, लगभग 700-800 और कंपोनेंट भी हैं जो कि एसएमडी कंपोनेंट के अंदर आते हैं। लेकिन उनको हम सर्च तभी कर सकते हैं, तभी फाइंड कर सकते हैं, तभी देख सकते हैं जब उनका पैकेज नंबर भी यानी पैकेज कोड हमें पता होना चाहिए कि वो एसओडी है, एसओटी है, ठीक है। एसओटी के अंदर कौन सा पैकेज है ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी है एसओटी 14 143B, तो ये भी एसओटी कैटेगरी के अंदर है। और ये आईसी भी है जो एसओटी 363 है। तो एसओटी के अंदर 363 ये आईसी भी आ रही है, ये ट्रांजिस्टर भी आ रहा है, एसओडी के अंदर ये डायोड भी आ रहा है। तो एसओडी के अंदर ये डायोड आ रहा है, ये एसओटी की कैटेगरी ज्यादा है। तो लेकिन इनका पूरा पैकेज आपको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा। फिलहाल मेरे पास जितने भी एसएमडी कंपोनेंट है वो मैं धीरे धीरे इसके अंदर डालता जाऊंगा। तो आज तक का इतना ही हमारा टॉपिक था। नए टॉपिक के अंदर फिर से मिलेंगे। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।